अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। तो आज एक नील गाय का बछड़ा आज रितिका जी जो हैं ख़ासतौर पे जानवरों के लिए बहुत ही सहानुभूति रखती हैं और दुख सुख में कोई भी जानवर है उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो आर्मी के द्वारा ये नील गाय का बछड़ा है, ये काफ़ी घायल अवस्था में था, जो कि जानवरों ने इसको काट के बिल्कुल ही इसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो उसको लेके यहाँ पर तो नील गाय का बछड़ा आज ये निप्पल के साथ दूध पीता हुआ। चलिए बातचीत करते हैं रितिका जी से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि गौशाला के अंदर भी जितने भी गायें बछड़े वगैरह बच्चियां कोई भी थे बेजुबान, उनका भी इलाज किया इन्होंने। तो आज ये बछड़ा इनके पास नील गाय का आया हुआ है, तो दूध इसको पिलाया गया है, ठीक कर रहे हैं, इसका उपचार चल रहा है। चलिए बातचीत करते हैं रितिका से। नमस्कार जी, ये बताएंगे थोड़ा सा ये जो नील गाय का बछड़ा है ये कैसे और क्या है इसका थोड़ा सा? सर ये है क्योंकि 3-4 दिन का ही था और आर्मी के अंडर ही आया है, तो गीता गोपाल संस्था को ये सौंपा गया था। बट गौशाला में मैंने बोला इतने छोटे बच्चे की 3-4 दिन के बच्चे की, इसको 20-25 दिन हो गए हैं मेरे पास, तो 3-4 दिन के बच्चे की मैंने कहा वहाँ पे केयर कैसे होगी ना, तो वहाँ पे तो इस कारण इसको मैंने अपने पास ही रख लिया। और ये सारा पीछे से इसको यहाँ से सारा डॉग ने बाइट किया हुआ था, ये यहाँ से सारा ये सारा ना ये डॉग ने बाइट किया हुआ। तो जिस टाइम रितिका जी जिस टाइम ये आया उस टाइम इसकी हालत कैसी थी, किस हालत में आया था? बिल्कुल भी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था बेचारा। हाँ जी, और अब मेरे को ही मामा 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 करता रहा था। मतलब जानवर एक प्यार का भूखा होता है। हाँ जी, हाँ, ये सारे जख्म इसके यहाँ पे हील हो चुके हैं। हाँ शरीर पे भी देख रहा हूँ कई जगह जख्म है इसके। हाँ, तो बस अब भी खाने पीने लग जाएगा और जख्म इसके हील हो जाएंगे, क्योंकि अभी बॉटल के दूध पे है और इसकी माँ मिले ना मिले, तो इसलिए इसको अभी नहीं छोड़ेंगे हम जब तक ये खाने नहीं लगता। चोट तो समय के साथ हील हो ही रही है डे बाय डे, बट जब तक खाने नहीं लगता तब तक इसको वहाँ नहीं भेजेंगे। तो रितिका जी कितने दिन का हो गया वैसे ये? तो जी मेरे पास आया था 7 तारीख को, 7 मार्च को। हाँ जी 7 मार्च को। तो आज क्या तारीख है? आज हो गई है 24 मार्च 24 जी। तो अब कुछ खड़ा होने लायक हो गया ये? भागता है तो दौड़ता है पूरा। अच्छा दौड़ता है जी। सामने दूध को देख के। तो क्या कितने दिन में और ठीक हो जाएगा बिल्कुल स्वस्थ, कितने दिन में हो जाएगा? स्वस्थ तो ये जी जख्म तो इसके अभी 3-4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे, बट मेन मुद्दा ये है कि ये खाने लग जाए तो ही इसको छोड़ेंगे ना, वहाँ पे इसको कौन ऐसे बोतलों से दूध पिलाएगा। तो जैसे कि ये बच्चा तो चलो आपके पास आ गया, कई बार बच्चों को इनके नील गाय के बच्चे और भी होते हैं, उनको जानवर घायल कर देते हैं, क्या आप कुछ संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग एक स्वार्थी हैं? यही देना चाहूँगी कि जैसे जिन्होंने भी इसको देखा, आर्मी के कर्नल थे शायद, तो उन्होंने इसको उठा के वो लेके गए हैं, तो उसी तरह मैं सबके लिए कहना चाहूँगी कि जिनको भी ऐसा दिखता है लेकिन उसके बाद भी इनको किसी ऐसे हाथों में हैंड ओवर करो। देखो छोटा सा बच्चा है, कोई भी इसको घर में रख के दूध पिला सकता था, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम कोई बहुत वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं खाने की और साथ में इसका डेली बीटाडीन से क्लीन कर देते हैं। तो ये काम कोई भी कर सकता है घर में रख के ना। तो देखो चाहे गौशाला है चाहे संस्था दल है, हमें ऐसे किसी के ऊपर ट्रस्ट करके हमें एकदम नहीं भेजना चाहिए इनको। तो अभी तो चलो ये सही हाथों में आ गया है कि गीता गोपाल वालों के पास था, तो उन्होंने बोला कि रितिका केयर कर लेगी, इसलिए मैंने तो उन्हें बोला कि इतने छोटे बच्चे को आप लोग वहाँ कहाँ छोड़ोगे। तो मैंने देखा वो सडनली वैसे ही मेरे पास कुछ दिन आए हुए थे एक केस के रिगार्डिंग ही, तो जब इसे गाड़ी में देखा तो मैंने इसे अपने पास ही उतरवा लिया। तो रितिका जी कुछ अपने हमारे चैनल के जरिए कुछ मोबाइल नंबर अपना बताएंगे, बाई चांस कोई जानवर किसी को मिल जाता है, जैसे नील गाय का बच्चा हो गया और भी हो जाते हैं, तो उसके लिए कांटेक्ट करें आपसे। कॉन्टैक्ट करें, मैं सबको यही संदेश दूंगी कि देखो अकेला व्यक्ति, मैं भी अकेले कुछ नहीं कर सकती है ना, हम लोग थोड़ा जागरण कीर्तन वगैरह करते हैं, उसके माध्यम से जो अर्निंग होती है वो इन बच्चों पे लगा देते हैं। तो कहने का कि अकेले पूरे, अभी बच्ची आई है इसकी दोनों टांगे ट्रेन से कटी हुई है, तो दिखाना चाहता हूँ ऐसे ऐसे काम में रितिका जी यहाँ पर अम्बाला कैंट की जैसे बता रहे हैं, ये दोनों टांगे कटी हुई हैं, ऐसे ऐसे मतलब ये सामाजिक काम। और
ये कितने दिन हो गए जी इसको भी? ये भैया दूध पे आई थी। भैया दूध पे आई थी। हाँ जी, तो अब ये दौड़ सकती है, चल सकती है? बिल्कुल भाग रही है आपके सामने, भाग रही है जी। बिल्कुल भाग रही है, जाती भी नहीं है यहाँ पे ना। हाँ जी। ये इसके गले में हमने पट्टा डाला हुआ है कि तब डाला था कि नमी नमी जगह पे थी, तो कभी अगर बाई चांस में भाग जाए तो हमने नंबर लिख के डाला हुआ था। गुम भी गई थी एक बार, कि ताकि बच्ची किसी को भी मिले तो मेरे से कॉन्टैक्ट करके मुझे वापसी दे दे। उन्होंने ना सड़कों पे, क्योंकि ऐसे बच्चे का सड़क पे रहना मुश्किल है। बट अब तो खैर ये यहाँ घुल मिल गई है, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी यही रहती है। तो दया भाव ही धर्म होता है इंसान का। इंसानियत के नाते आज बेजुबान जानवरों की शुरू से ही ऐसे ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के आगे रहती हैं। गौशाला में भी इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, लोगों के साथ बहस भी हुई। लेकिन चलिए, अब इन्होंने एक, मैंने आपको आज ये नई रिपोर्ट दिखा रहा हूँ बाला कैंट की। आज ये नील गाय का बच्चा है जो यहाँ पर बहुत घायल अवस्था में आया था, जैसे कि बार बार दिखाना चाहता हूँ। इसके शरीर पे जगह जगह जख्म लगे हुए थे, चल भी नहीं सकता था, ऐसी घायल अवस्था में था। तो यहाँ पर समाज सेवी रितिका जी यहाँ पर पहुँची और आर्मी के, जैसे कि इन्होंने बताया कि अफसर जो थे बड़े कर्नल साहब, उनके द्वारा यहाँ पर पहुँचाया गया। और अब ये देख सकते हो आप, ये चल रहा है। इसके लिए किसी को भी अगर ऐसी कोई स्थिति में कोई जानवर दिखता है तो उसका कम से कम ध्यान रखें। और ख़ास तौर पे जो भी ये ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि रितिका जी ने इसका करा है, तो उनको उनके निवास स्थान पर पहुँचाएँ। और कुछ कहना चाहती हैं रितिका जी आज हमारे चैनल के जरिए? कहना चाहूँगी कि सरकार के भरोसे ना छोड़े, गौशाला के भरोसे ना छोड़े, कुछ भी कुछ करें, है ना। वो लोग, उन लोगों ने, सस्ता दल वालों ने भी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया, आप इंसानों ने भी माँ के पेट से जन्म लिया है। तो जब वो कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? धन्यवाद जी, शुक्रिया।